लगभग 5,80,000 बच्चों से अभी तक बात कर चुका हूँ और आपके स्कूल में ये मेरी 3rd विजिट है। पहली बार मैं जब PTM हुआ था तो पेरेंट्स के साथ भी मैंने लेक्चर दिया था। देन लास्ट ईयर टॉपर के बारे में बात किया था, शायद कुछ बच्चों को याद हो। नाव में 20 बच्चों की कहानी थी जो मजाक उड़ाते थे बुजुर्ग का। साइकोलॉजी आती है, जियोलॉजी आती है, फिर नाव डूबने लगती है तो वो टेरोलॉजी के बारे में बात करता है लास्ट ईयर। लेकिन आज कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक कुछ अलग है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 30 डेज। जो भी बच्चा, आप में से 12th में कितने बच्चे हैं, हाथ ऊपर करके। 12th क्लास का कोई बच्चा है यहाँ पे? 11th पे है। तो जो लास्ट मोमेंट पे आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजीज होती हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ और टॉपिक का नाम है गुड टू ग्रेट। क्या नाम है? गुड टू ग्रेट। गुड टू ग्रेट। 25 मिनट में बात करूंगा, केवल 25 मिनट्स बात करूंगा। और ये जो केस स्टडी है, बेसिकली ये केस स्टडी 100 ऐसे बच्चों के ऊपर की गई है जो साल भर मेहनत करते हैं लेकिन पेपर के समय उन्हें जाने क्या फोबिया हो जाता है कि उनके पेपर में परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉप डाउन होने लगती है। तो ऐसे 100 बच्चों के ऊपर ये केस स्टडी की गई है जो साल भर तो मेहनत करते हैं लेकिन पेपर में उनका उतना आउटपुट नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। तो ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस केस स्टडी का नाम है गुड टू ग्रेट। GREAT को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जब प्रिंसिपल मैम मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं आप सबको बड़े गौर से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आप किस प्रकार के लिसनर हैं। और मैंने फाइंड आउट किया है कि यहाँ पर 3 प्रकार के लिसनर बैठे हुए हैं, कॉन्शियस, पार्शियल कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कौन कौन से? कॉन्शियस, पार्शियल कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इन्हें एक्रोनिम्स में हम CPU लिसनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CPU लिसनर। C का मतलब कॉन्शियस, P का मतलब पार्शियल कॉन्शियस और U का मतलब अनकॉन्शियस। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर बैठे हुए एक एक बच्चे को मैं पहचान चुका हूँ कि कौन कॉन्शियस लिसनर है, कौन पार्शियल कॉन्शियस लिसनर है और कौन अनकॉन्शियस। लेकिन मेरे पहचानने से फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप खुद को पहचान लें कि आप किस प्रकार के लिसनर हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, खुशी मुझे मालूम चल चुका है कि आप किस प्रकार के लिसनर हैं, लेकिन साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मालूम चलने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप खुद को पहचाने, क्योंकि आगे चल के मैं ये सिद्ध करूंगा कि कहीं आपके टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो आपको लगता होगा कि आपने कम मेहनत की है, आपको लगता होगा कि आपका IQ कमजोर है। आज मैं सिद्ध करूंगा कि असली गुनहगार तो कान होता है कि जब टीचर पढ़ा रहे थे तब इसने वफादारी से अपना काम नहीं किया था, ये बीच बीच में सुनना बंद कर रहा था। तो मैं पहचान चुका हूँ कि किसका कान यहाँ पर वफादार है और किसका कान धोखेबाज है। और ऐसे धोखेबाज कान वालों को मैं बीच बीच में खड़ा करके ये सिद्ध भी करूंगा कि देखो, पहचानो इस बच्चे को, इसके टेस्ट में इसलिए कम नंबर आते हैं क्योंकि इसका कान धोखेबाज है। और वो उस बच्चे को भी एहसास होगा क्योंकि वो समझदार है, उसका दिमाग तेज है। सारी दुनिया कहती है कि इसका दिमाग तो बहुत तेज है, फिर भी उसके टेस्ट में कम नंबर आते हैं क्योंकि उसका कान धोखेबाज है, बीच बीच में धोखेबाज है। तो मैं खुशी पहचान चुका हूँ कि आपका कान धोखेबाज है या नहीं है। अभी तक मैंने बोला है कि हम 3 प्रकार के लिसनर्स होते हैं। कौन कौन से? कॉन्शियस, पार्शियल कॉन्शियस, अब मैं अनकॉन्शियस। तरीका बताऊंगा कि हम कैसे पहचाने कि मैं कॉन्शियस हूँ, पार्शियल कॉन्शियस हूँ या फिर अनकॉन्शियस हूँ। खुशी हम 2 प्रकार का कॉन्वर्सेशन करते हैं। लिसनिंग 3 प्रकार की करते हैं, कॉन्वर्सेशन 2 प्रकार का करते हैं। एक कॉन्वर्सेशन खुशी ऐसा होता है जिसे करने के लिए हमें दूसरों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे जब भी आप माता पिता से बात करें, टीचर से बात करें, दोस्तों से, ऐसा कॉन्वर्सेशन जिसे करने के लिए हमें दूसरों की भी जरूरत पड़ती है, खुशी हम कहते हैं उसे एक्सटर्नल कॉन्वर्सेशन। क्या? जैसे वो कॉन्वर्स के 2 बच्चे आपस में बीच बीच में कर रहे हैं तो उस कॉन्वर्सेशन को क्या कहते हैं? खड़े होकर एक बार शक्ल दिखा दीजिए अपनी सभी को। लास्ट के कॉर्नर के 2 बच्चे खड़े हो जाए। तो इन्हें बात करने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ रही है। तो जो ये बातचीत कर रहे हैं आपस में, क्योंकि मेरा लेक्चर हो सकता है इनके मतलब का नहीं, एक बार देख लीजिए सर्टिफिकेट। हाँ, अब मेरी तरफ देखिए। तो ये जो खुशी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। ऐसा कॉन्वर्सेशन जिसे करने के लिए हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्वर्सेशन। बैठ रहिए। लेकिन एक और कॉन्वर्सेशन होता है जिसे करने के लिए हमें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर बैठे हुए ये 2 बच्चे बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या और बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, और भी बच्चे बात कर रहे हैं।
लेकिन उन्हें दूसरा कोई नहीं मिल रहा है तो वो खुद से बात बात कर करें। रहे हैं। उसे कहते हैं इंटरनल मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन। कि हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, वो खत्म नहीं होता जब आचार्य भगत दो बच्चों को खड़ा करके थोड़ा सा बेइज्जत महसूस करा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बातचीत करना बंद कर देंगे, बातचीत करना बंद नहीं होंगे, हाँ एक्सटर्नल बंद कर सकते हैं। वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इंटरनल में। उतने ही प्रपोजनल में। हमारी जो लिसनिंग है खुशी, वो हमारी इंटरनल कॉन्वर्सेशन से कनेक्टेड होती है। अगर हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन वर्तमान में रहता है, मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा इंटरनल कॉन्वर्सेशन भी उसी के आसपास है। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा इंटरनल कॉन्वर्सेशन भी उसी के आसपास है। मैं मूवी देख रहा हूँ, मेरा इंटरनल कॉन्वर्सेशन भी उसी के आसपास है। मैं जहां पर होता हूँ, मेरा इंटरनल कॉन्वर्सेशन भी ठीक वहीं आसपास होता है। तभी हमारे कान सुन पाते हैं और हम बन जाते हैं कॉन्शियस लिसनर। और आपकी आंखों के मूवमेंट मुझे बता रहे हैं कि कब आपके अंदर की बातचीत वर्तमान के बारे में चल रही है, कब कब चीख चीख के बता रही है आपकी आंखें मुझे।